हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज से हम स्टार्ट करेंगे 6 सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, है ना। इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, डीएसएस। हम इंजीनियर सभी सब्जेक्ट का शॉर्टकट बना ही देते हैं। अब देखिएगा, अब जानते हैं आज हम कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हम सिलेबस डिस्कशन करते हैं। सिलेबस डिस्कशन करने से ही हमको पता चल जाती है कि इस सब्जेक्ट की औकात क्या है, क्या इस पे ज़्यादा फोकस करना है, इस पे कम फोकस करना है। वैसे 6 सेमेस्टर का सिलेबस को डिस्कशन किए हुए हैं, अब जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम इसमें बताएं कौन कौन सा सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं, कौन सा ज़्यादा हार्ड है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे कैसे पूरे सेमेस्टर आपको पढ़ना है। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे किसका, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का, है ना। देखिए डिजाइन है, और जो भी डिजाइन आ गया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हम कहते हैं कि डिजाइन ऑफ आरसीसी, आरसीसी पढ़े होंगे 4th सेमेस्टर में। आरसीसी के बाद कोई हार्ड सब्जेक्ट है तो वो है स्टील। स्टील हार्ड नहीं है, कंपेयर करने में कंपेयर करते हैं जब स्टील आरसीसी से और भी सब सब्जेक्ट से, तो आरसीसी के बाद जो हार्ड आता है वो आता है आपका स्टील। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, है ना। इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पूरा जानते हैं, न्यूमेरिकली नहीं है, पूरा थियोरेटिकल है। इंट्रोडक्शन में क्या है, स्टील क्या होता है, स्टील कितने तरह का होता है, स्टील से कौन कौन से सेक्शन बनाया जाता है, स्टील के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, भाई तनन कितना वहन करेगा, इसमें कार्बन कितना है, मैग्नीज कितना है, कंप्रेशन कितना वहन करेगा, इसके हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में 2 टॉपिक आते हैं आपके, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील और आता है आपका स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं, हम देखेंगे। दूसरा हमको पढ़ना है, दूसरा टॉपिक कनेक्शन। दूसरा क्या है, कनेक्शन, या इसे हम कहते हैं ज्वाइंट, कनेक्शन या ज्वाइंट। अब ज्वाइंट में ना 3 चैप्टर है, ए बी सी करके, ए बी सी, या पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड करके मिलेगा आपको। सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर के अंदर 3 चैप्टर मिलेंगे और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। एक कनेक्शन आप पढ़े रहेंगे तभी आगे का चैप्टर ही समझ आएगा। हम कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है आपका, तो वो आपका 2nd नंबर चैप्टर है ज्वाइंट। इसमें देखिए, इसमें आता है आपका रिवेट ज्वाइंट। क्या आता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवेट ज्वाइंट, उसके बाद पढ़ेंगे वेल्ड ज्वाइंट। क्या पढ़ेंगे हम, वेल्ड ज्वाइंट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बोल्ट ज्वाइंट। क्या पढ़ेंगे हम, वोल्ट ज्वाइंट। तो रिवेट को हम देखेंगे, रिवेट क्या है, वेल्ड क्या है, वोल्ट क्या है, कौन टेम्परेरी है, कौन परमानेंट है ना। टेम्परेरी ज्वाइंट क्या होता है, परमानेंट ज्वाइंट क्या होता है। तो सारा बेसिक कंसेप्ट, पूरे स्टील स्ट्रक्चर का बेसिक कंसेप्ट आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में, यानी कनेक्शन कर लीजिए या फिर आप ज्वाइंट कर लीजिए। तीसरा हम पढ़ेंगे चैप्टर टेंशन मेंबर। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम, टेंशन मेंबर, है ना। क्या पढ़ेंगे, टेंशन मेंबर। अब टेंशन मेंबर जैसे इसमें क्या है, 50-50, 50% थियरी है, 50 क्या हम कह दें, 56 कह दे रहे हैं, मतलब 60 का नाम चाहते हैं। 60% थियरी हो जाएगा और 40% क्या है, इसमें न्यूमेरिकल है, ठीक है। टेंशन मेंबर हम कह देंगे 70% क्या है भाई, 70% न्यूमेरिकल है ना, आने आता है, ठीक है। और 30% इससे क्या आ जाएगा, आपका थियरी आ जाएगा। हम डिजाइन स्टेप को न्यूमेरिकल में काउंट कर रहे हैं, डिजाइन स्टेप को किस में काउंट कर रहे हैं भाई, न्यूमेरिकल में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये भी न्यूमेरिकल चैप्टर है, ये भी। अब सारे चैप्टर आपको न्यूमेरिकल है, क्योंकि डिजाइन है ना। तो डिजाइन देखिए, डिजाइन क्या, टेंशन मेंबर का डिजाइन करना। अब टेंशन मेंबर क्या होता है भाई, ट्रस देखे होंगे, स्टील का ट्रस। स्टील का ट्रस में ये जो होता है टाई बीम, ये क्या है मेरे लाल, ये टाई बीम है, ये क्या है, टेंशन मेंबर है, ये क्या है, टेंशन मेंबर। तो देखना है हमको कि जब इस पर लोड आएगा तो उसके लिए हमको कितना लंबाई चौड़ाई का सेक्शन का डिजाइन करना है। हम ये भी देखेंगे, हम बीम का डिजाइन करेंगे, हम कॉलम का डिजाइन, आई सेक्शन का डिजाइन करेंगे, हम टी सेक्शन का डिजाइन करेंगे, हम चपटी पत्ती का डिजाइन करेंगे, या फिर हम चैनल सेक्शन का डिजाइन करेंगे, या फिर एंगल का। बहुत सारी चीजें होती हैं। हम फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर में सारा इंट्रोडक्शन देंगे। टेंशन मेंबर यानी तनाव। जब टेंशन आ गया, जानते हैं इसका भाई आएगा कंप्रेशन मेंबर, यानी संपीड़न अवयव, है ना। क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेशन मेंबर। ये भी 70-30 कह सकते हैं, 70% न्यूमेरिकल आएगा और 30% इसमें से क्या है, थियरी। 30 ना कहें, थियरी कम आते हैं इससे, है ना। तो क्या है कि क्या हो जाएगा, टेंशन मेंबर हो जाएगा, कंप्रेशन मेंबर। अब जो हम बनाए थे ए वाले, इस पे क्या आता है भाई, ऐसा कहते हैं राफ्टर। ये क्या होता है, राफ्टर। राफ्टर पे क्या आता है आपके, राफ्टर पे मिलेगा आपको क्या, कंप्रेशन मेंबर। राफ्टर क्या मिल जाएगा आपका, कंप्रेशन मेंबर मिल जाएगा, है ना। तो टेंशन मेंबर हो जाएगा, कंप्रेशन मेंबर हो जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है भाई बीम। अब ये बीम जो होगा ना, ये पूरे स्टील का
टेंशन मेंबर स्टील का। भाई कंप्रेशन मेंबर जो आप आरसीसी में पढ़ेंगे कॉलम, लेकिन वो आरसीसी का था, यहाँ हम पढ़ेंगे कॉलम यानी स्टील का। यहाँ पढ़ेंगे बीम, बीम मतलब स्टील का बीम पढ़ेंगे। तो बीम भी अच्छा चैप्टर स्टील बीम है ना, ये कह सकते हैं इसको 60% थियरी है, 60% न्यूमेरिकल है और 40% क्या आता है इससे थ्योरी, इससे थ्योरी ठीक आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके इंट्रोडक्शन, कनेक्शन, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर। फिर आपका आ जाएगा छठा, आ जाएगा आपका कॉलम एंड कॉलम फुटिंग। क्या मिलेगा आपका? कॉलम एंड कॉलम फुटिंग। अब कॉलम एंड कॉलम फुटिंग क्या है? कॉलम को रखा जाता है, कॉलम आपको पता ही है, हम यहाँ कंप्रेशन मेंबर पढ़ेंगे, यहाँ कॉलम को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ कंप्रेशन मेंबर में कॉलम को नहीं पढ़ेंगे। ये पता है ना, हम कहे थे कंप्रेशन मेंबर है, तो यहाँ कॉलम को छोड़कर कहीं यूज होगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ का कॉलम फुटिंग है ना, तो हम वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन कॉलम एक स्पेशल केस हो जाता है, तो कॉलम और कॉलम फुटिंग का हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। किस में पढ़ेंगे हम? चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे कि कॉलम कहाँ रखा जाता है। यदि कॉलम को सीधे कंक्रीट पर रखेंगे ना तो कंक्रीट कॉलम में धंस जाएगा, इसके लिए नीचे बेस प्लेट बनाना पड़ता है। तो हम पहले पढ़ेंगे बेस प्लेट, भाई कितना मोटा बेस प्लेट होना चाहिए, कितना लंबा और कितना चौड़ा बेस प्लेट होना चाहिए। बेस प्लेट का डिजाइन हम किस में पढ़ेंगे? कॉलम एंड कॉलम फुटिंग में, छोटा सा चैप्टर है। इसके बाद एक आखिरी चैप्टर आ जाता है, 7वां चैप्टर आ जाता है। क्या आ जाएगा आपका 7वां चैप्टर? ट्रस है ना, स्टील ट्रस की बात हो रही है, ट्रस। अब ट्रस में बहुत सारे कंपोनेंट देखेंगे। ये थियरी है, 100% क्या है? थियरी है इसमें, 100% क्या है? थियरी। इसमें हम देखेंगे कि ट्रस क्या होता है, ट्रस के पार्ट जैसे राइज देखेंगे, स्पान देखेंगे, पिच देखेंगे, राफ्टर देखेंगे, बैटन देखेंगे, पर्लिन देखेंगे, पर्लिन का डिजाइन हम करेंगे। इसके बाद क्या आएगा आपका? इसके बाद आएगा ट्रस कितने तरह के होते हैं, किंग पोस्ट क्या होता है, क्वीन पोस्ट क्या होता है, फिंक ट्रस क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, यानी 100% क्या है? थियरी है। यानी ये आपका स्टील का सिलेबस। देखिए आपको लग रहा है 7, लेकिन 7 नहीं, इसको 10 चैप्टर मान कर चलिए, क्योंकि इसमें तो 2 चैप्टर ऐड है। इसमें कितने चैप्टर ऐड है? 2 चैप्टर ऐड है। और क्या है कि इसके अलावा भी कुछ पार्ट रहता है जो फालतू का देता है, आप जानते हैं, उसको हम मिसलेनियस में रख देंगे, तो वो चैप्टर आप एक और ऐड कर सकते हैं। यदि समझे मोटा मोटी आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, 10 चैप्टर पढ़ना है। जितना एनर्जी लगना है यही इसमें, जितना एनर्जी लगना है मेरे लाल, यहाँ से लेकर के कंप्रेशन मेंबर तक, बीम को भी ले सकते हैं, यानी 1 2 3 4 जो आपका इसमें मटेरियल है, जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो यही 4 है आपका कनेक्शन। ये तो एकदम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। क्वेश्चन इससे आते भी हैं और इसके बिना आपको आगे कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये तो है ही, ये कनेक्शन हो जाएगा, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर यानी बीम। 4, यदि आप 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पास हो जाएंगे। लेकिन आपको पास नहीं होना है ना, अब 6 सेमेस्टर तक है तो आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, आप एकदम अच्छे नंबर के साथ पास होंगे। एकदम कंसेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे, 0 लेवल से पढ़ेंगे। आप पढ़ाने का तरीका जानते हैं। इंट्रोडक्शन हम 1 दिन में ख़त्म कर देंगे, इंट्रोडक्शन 1 दिन। अगला जो लेक्चर आएगा है ना, अगला जो लेक्चर आएगा वो कौन सा होगा? वो इंट्रोडक्शन के होगा। तो अगले लेक्चर में, एक लेक्चर में इंट्रोडक्शन द एंड कर देंगे हम। उसके बाद 10 दिन लगेगा कनेक्शन में। हम कहेंगे 40 दिन, 40 से 50 दिन आप मान कर चलिए। 50 दिन में हम आपका स्टील स्ट्रक्चर एकदम कंसेप्ट के साथ डिटेल में ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नया चैप्टर के साथ, क्योंकि इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। एक और पीछे आप देखेंगे, कल हमें लेक्चर आया था QSB का, क्वांटिटी सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन। आज हम लेकर स्टील का इंट्रोडक्शन। अब हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में इंट्रोडक्शन के साथ। गुड लक।